श्री हनुमान चालीसा में अदृश्य प्रबंध के सूत्र। कई लोगों की दिनचर्या श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से आरंभ होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी के जीवन का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने श्री राम को पाने का आरंभ किया। अगर आप सिर्फ श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जीवन के सूत्र को समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई। श्री हनुमान चालीसा के आरंभ से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। आरंभ गुरु से। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ गुरु से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो कोई आपका मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। गुरु ही आपको उचित मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा उपदेशक भी हो सकता है, मालिक भी। माता पिता को ही पहला गुरु कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। पहनावा का ध्यान रखें। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुबेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। प्रथम प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके आजीविका को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और पहनावा हमेशा अच्छा रखें। आगे पढ़ें हनुमान चालीसा में छिपे प्रबंध के सूत्र। सिर्फ विद्या काम नहीं आती। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, श्री राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में अच्छी विद्या होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ विद्या होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या ग्रहण करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य देव के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। अच्छा श्रोता बने। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री राम चरित यानी श्री राम कथा सुनने में रसिक हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है
तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ, आपने अशोक वाटिका में माता सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। माता सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे श्री राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं न कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी कभी न हो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अर्थ, श्री राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रख कर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास है तो आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका विश्वास बहुत टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।